नमक हराम, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पे जिंदगी गुजारने वाले कुत्ते, तू अदालत में मेरे खिलाफ गवाही दे रहा था, हैं? अब चिल्ला, और जोर से चिल्ला। अदालत में जितनी जोर से बयान दे रहा था उतनी जोर से चिल्ला। गजेंद्र सिंह, तेरे बाप का खड्डा भर गया, तू तड़प तड़प कर मरेगा। चुप, चिल्ला और चिल्ला। देखता हूं तेरे खून टपकाते हुए मुंह की फरियाद सुनकर तेरा भगवान आता है, रवि आता है, भारती आती है या अदालत का कानून आता है। ले जा। रवि, रवि, क्या हुआ? गजेंद्र सिंह के आदमी नारायण को उठा कर ले गए हैं। पता नहीं वो उसका क्या हश्र करेंगे। और क्या करेंगे? उनकी पोल ना खुल जाए इसलिए वो लोग नारायण को मार डालेंगे। इस केस में सिर्फ एक ही गवाह बचा था, उसे भी वो लोग उठा कर ले गए, लेकिन उसे मैं बचाऊंगा, मैं। मगर उसे बचाने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जबरदस्त पुलिस का पहरा है, पुलिस के कुत्ते भी हैं। जिनके पास हिम्मत होती है ना भारती, वो शेर से भी लड़ जाते हैं। रवि कहाँ है? रवि बाथरूम में है। रवि! रवि! रवि!
नारायण, नारायण, ए, कौन हो तुम? ये क्या है? कौन हो तुम? जिस बेगुनाह को आपका कानून झूठे शब्दों की बुनियाद पर फांसी पर चढ़ाना चाहता था, मैं वही रविशंकर हूँ। तुमने जेल से भागकर अदालत के फैसले की तौहीन की है। नहीं, एक मिनट जज साहब, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस गरीब नारायण ने अदालत में सच्चा बयान दिया, जिसे आपने और आपके कानून ने नहीं माना। लेकिन जिसके खिलाफ इसने बयान दिया है, उस जालिम गजेंद्र ने इसे मार मार कर इसका क्या हाल बना दिया है, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए जज साहब, सिर्फ एक बार देख लीजिए। नारायण साहब, नारायण, रवि बाबू निर्दोष है। गजेंद्र सिंह ने अपने भाई का खून किया और मैं सच बोला तो मुझे मार मार कर मेरा रोम रोम तोड़ दिया। अब तो मेरा दम भी टूटने वाला है। मैं मर रहा हूँ, इसका मुझे कोई दुख नहीं है जज साहब, लेकिन इस बेगुनाह को आपका कानून सजा दिया, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। जज साहब, इसे छोड़ दीजिए। असली कातिल गजेंद्र सिंह है। रवि बाबू निर्दोष। नारायण, सुन लिया जज साहब, उस जालिम के जुल्म का शिकार कितने इंसानों को बताया जाए। इंसान जिंदगी भर झूठ बोल सकता है, लेकिन मरते वक्त उसकी जबान से सिर्फ सच निकलता है जज साहब, सिर्फ सच निकलता है। दुनिया कहती है कानून के सिर्फ कान है, आंखें नहीं, लेकिन मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और सुना भी दी है। अब बताइए, आपका फैसला क्या है? ये फैसला करने की जगह नहीं है मिस्टर रविशंकर, ये मेरा घर है, अदालत नहीं। किसको सजा देनी है, किसको बरी करना है, ये अदालत में फैसला किया जाएगा। लेकिन एक जज की हैसियत से मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं सर, ऐसे नहीं। इसी तरह मैं गजेंद्र को लाकर अपनी ठोकरों में डालूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। गजेंद्र का क्या करना है, इसका फैसला करना कानून का काम है। जज साहब नहीं, वो पाप की नगरी में अपने चारों तरफ नाक की आग जलाकर शैतानों की बस्ती में रहता है। वहां तक आपके कानून के हाथ कभी नहीं पहुंच सकते। उसे उस पाप की नगरी से सिर्फ मैं निकल कर ला सकता हूं। मैं पहले गजेंद्र के अत्याचार को खत्म करूंगा, उसके जुल्म की लंका को चलाकर राख कर दूंगा, फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा जज साहब। और ये मेरा वादा रहा। रुक जा रविशंकर। रात वो सुअर रवि आया था और नारायण को उठाकर अपने साथ ले गया। कौन जाने पहले भारती का पेट बढ़ता है या मेरे पापों का घड़ा भरता है। जीजा जी, अगर भारती का पेट न बढ़ा तो आपके पापों का घड़ा भर जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी मां बनने तक ही तो रवि की फांसी की सजा मुलतवी की गई है। और अगर वो मां न बनी तो, उससे पहले मर गई तो रवि को फांसी हो जाएगी। अधूरी वकील साहिबा, अब देखो मैं तुम्हारे कानूनी दांव पेच का कैसे तोड़ निकालता हूं। पत्थर जी मालिक। शहर जाओ और भारती को फौरन उठा लाओ। जाओ।